बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट पर एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपका मेज़बान सुहेल द आयरन मैन जाफरी एज मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है, इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और दस्ते कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल पर आने वाले तमाम नए नए दोस्तों से कहेंगे कि हमारे चैनल एज मार्केटिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान में होने वाले तमाम अच्छे रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की टाइमली अपडेट्स आपको मिले और आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का भी पता चलता रहे। आपके साथ दो खबरें शेयर करनी हैं जी, दोनों टैक्स के हवाले से हैं और दोनों न्यूज़ बड़ी ग्रिम हैं और ये ऐसी खबरें हैं जिसके बाद एक मरतबा फिर से दिल डरता है कि यार ये क्या चल रहा है। ये तो बारे में क्या है, दिल रौंदा है, दिल रौंदा से कुरलांदा है। तो कुछ उस तरह के मामला चल रहे हैं। आपके साथ पहली वो खबर शेयर करते हैं जिसका तलाक 1 जुलाई 2023 से हो चुका है। आपको याद होगा कि जो फाइलर्स थे उनके लिए 236C और 236 के बढ़ाकर 1% से 2% कर दिया गया था, लेकिन रिसेंटली इस बजट के बाद से जो फाइलर्स हैं उनके लिए 236K और 236C ये दोनों 3% तक कर दिए गए हैं। और याद रहे कि 236C जो है ये कैपिटल गेन टैक्स है, इट्स एन एडवांस टैक्स और ये लगता है सेलर के ऊपर। सी से आप याद रख लें कि चूंकि सी से कैपिटल होता है तो सी से कैपिटल गेन्स टैक्स, और कैपिटल गेन्स किसको मिलेंगे, जो कोई चीज़ बेचेगा। सो दैट्स वाई कैपिटल गेन्स टैक्स सेलर के ऊपर होता है, एडवांस टैक्स है। और आप पर अगर ये टैक्सेस एडवांस की मद में ज़्यादा अगर ले लिए जाएँ तो फिर आप जब अपना टैक्स फाइल करते हैं इवेंचुअली एट दी एंड ऑफ द फिस्कल ईयर तो आप उसके अंदर एडजस्ट भी करवा सकते होते हैं, लेकिन एक दफ़ा ये आपने देना होता है, ये एडवांस टैक्स है। तो 236C कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 1 जुलाई 2023 से अब फाइलर के ऊपर हो चुका है 3%। और 236K जो कि परचेजर का टैक्स होता है ये भी एडवांस टैक्स है, इसे विद होल्डिंग टैक्स भी कहा जाता है और ये भी आपका साल के एंड पे एडजस्ट होता है। अगर आपको लगता है कि आपने टैक्स ज़्यादा एडवांस में पे कर दिया हुआ है और आप इसको एडजस्ट करवाना चाहें तो ये आपके अगले साल के टैक्स के अंदर रिफंड हो जाता होता है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन एक दफ़ा आपकी जेब से पैसे जाते ज़रूर हैं। तो ये 236 के फाइलर के लिए 2% से बढ़ा के 3% कर दिया गया है। नॉन फाइलर्स के लिए सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रिम है। नॉन फाइलर्स के लिए ये टैक्स 6% कर दिया गया था मैंने इसलिए कहा क्योंकि आगे कुछ और डिटेल्स हैं जो कि इससे भी ज़्यादा होलनाक हैं। अगर आप नॉन फाइलर हैं और आपको चीज़ बेच रहे हैं तो 236C जो आपके ऊपर लगेगा वो 6% लगेगा, लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं और आप कुछ बाय कर रहे हैं तो 236K आप पे 10% लगेगा, 6% नहीं, याद रखिएगा परचेजिंग के वक्त आपके ऊपर ये 10% लगेगा। अब इसको दो एंगल्स के साथ देख लेते हैं। एक तो ये होता है कि ये आपके जो प्लॉट्स की दो वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है पेड अमाउंट, सोसाइटी आपसे पेड अमाउंट के ऊपर ये परसेंटेज में टैक्स लेती है, मार्केट वैल्यू जो है उसके साथ इसका ताल्लुक नहीं होता। ये मैं उन सोसाइटीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ पर सोसाइटी ट्रांसफ़र देती है, जहाँ रजिस्ट्री होती है वहाँ पर सूरत हाल इस तरह से नहीं होती। वहाँ पर पेड अमाउंट जो आप सोसाइटी को पे करते हैं उसके परसेंटेज के ऊपर टैक्स नहीं लगता। वहाँ पर आपको जो टैक्सेस लागू होते हैं वो होते हैं डीसी रेट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो कि FBR वैल्यूएशन भी हम उसे कहते हैं। तो उसकी बेसिस के ऊपर ये टैक्सेस लगते होते हैं। लेकिन इन एनी केस चाहे आपने सोसाइटी से ट्रांसफ़र लेना है, चाहे आपने डीसी रेट से ट्रांसफ़र लेना है जो रजिस्ट्री इंतकाल होता है, दोनों केसेस के ऊपर आपने ये टैक्सेस, अगर आप नॉन फाइलर हैं और आप कुछ ख़रीदने जा रहे हैं तो 10% देना है। ठीक हो गया। अब इस पे हम बात कर लेते हैं कि यार वो फाइल्स जो अभी मैच्योर नहीं हुई और सोसाइटी के पास है, फॉर इंस्टेंस फैसल टाउन फेज़ 2 की फाइल्स हैं, ये जस्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हैं। तो इसमें याद रखिएगा क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हो चुकी हैं तो ट्रांसफ़र से पहले आपने 2 इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी हैं। वो बायर खुद पहले पे करेगा या समटाइम्स अगर सेलर ने पहले पे की हुई हैं तो ये 2 किस्तें पेड शमूल होंगी, कि ये पेड अमाउंट के अंदर शामिल होंगी। उसका नॉन फाइलर को ख़रीदते वक्त 10%,
टैक्स लगेगा और फाइलर को उसका 3% टैक्स लगेगा। इसके साथ साथ जो कि मैंने डीसी रेट की बात की थी, तो जनाब 1 अगस्त से नए डीसी रेट्स का इत्तलाक भी होने वाला है। इससे पहले ये डीसी रेट्स की जो वैल्यूएशन थी वो तकरीबन कोई 40 शहरों के अंदर थी, लेकिन अब इसे 51 शहरों के अंदर रिवाइज किया जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े शहर शामिल हैं। और आप अगर यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मोस्ट प्रॉबेबली आप इस नई वैल्यूएशन से अफेक्ट होंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े शहर हैं। तो इन्हीं को 40-50 शहरों में हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बल्कि इससे भी हम नैरो डाउन करें तो शहर हमारे पास कुछ 7-8 ही बचते हैं, इससे ज़्यादा शहर में ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो जनाब जहाँ पर अब ये रिवीजन होनी है उन शहरों के नाम सुन लें, ये अल्फ़ाबेटिकली हैं: एबटाबाद, अटक, बहावल नगर, बहावलपुर, चकवाल, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद मेरा सोना शहर, घोटकी, गुजरांवाला, गुजरात, गवादर, हाफिज़ाबाद, हरीपुर, हैदराबाद, इस्लामाबाद, झंग, झेलम, कराची, कसूर, खुशाब, लाहौर। ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। लाहौर, लाड़काना, लसबेला, लोधरा, मंडी बहाउद्दीन, मानसहरा, मर्दान, मीरपुर ख़ास, मुल्तान, ननकाना साहिब, नारोवाल, पेशावर, कोयटा, रहीम यार खान, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोधा, शेखुपुरा, सियालकोट, सखर एंड टोबा टेक सिंह। ये वो बड़े शहर हैं जहाँ पर वैल्यूएशन मज़ीद रिवाइज़ होगी, और इस रिवाइज्ड वैल्यूएशन के अंदर कोई तकरीबन समझे कि 10 शहर मज़ीद शामिल किए जाएंगे। और इसके साथ साथ ये जो रिवीजन होगी ये 13 से 15% ऑफ द वैल्यू होगी। यानी डीसी रेट अगर ऑलरेडी कहीं पर 50,000 मरला चल रहा है तो उसमें कोई समझें कि 7-7,500 पर मरला ऐड होगा। ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती यूजुअली, लेकिन स्टिल सर जहाँ पर ऑलरेडी हम इतनी चटनियों में पहले पिस रहे हैं वहीं पर एक और कसर जो है वो निकाली जा चुकी है। तो वैल्यूएशन के हवाले से दूसरी खबर थी। अब चूँकि मैं बार बार फाइलर और नॉन फाइलर का जिक्र कर रहा था, और ये जो 10% नॉन फाइलर को प्रॉपर्टी बाय करने के ऊपर एडवांस टैक्स लगाया जा रहा है, मेरे ख्याल से इसका कोई ख़ास मकसद है। और इसका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा साहिब इस्तात लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेकर आया जाए। देखें, रियलिटी ये है कि आज के दौर में जो बंदा 30-40-50 लाख रुपए का प्लॉट ख़रीद रहा है, क्योंकि प्लॉट उन हुई एडे महंगे गए ने, तो वो मेरे ख्याल से ठीक है, काफ़ी हद तक साहिब इस्तात आदमी है। तो उन लोगों को भी अब टैक्स नेट के अंदर शामिल किया जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये किया जा रहा है कि हमारी इकॉनमी जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑर्गेनाइज कर सकें। तो इसमें कोशिश आज यही है कि हमारी जो इकॉनमी है इसको इनफॉर्मल इकॉनमी से फॉर्मल इकॉनमी की तरफ लेके जाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हों, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटी को एटलीस्ट ट्रैक किया जा सके कहाँ क्या हो रहा है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है कि हमारी इनफॉर्मल इकॉनमी अब स्लोली फाइनली, लेकिन बहुत देर के बाद, बट इवेंचुअली मूव कर रही टवर्ड्स फॉर्मल इकॉनमी। लेकिन ओवरऑल 10% सीधा ही कर देना यार, ये भी एक बड़ी अजीब सी गल है। लेकिन क्या करें, जब तक वाकई में इतने बड़े कोई फाइनेंशियल किस्म की डज हमें ना लगने का खतरा हो, हम भी मूव भी नहीं करते हैं। कोई ख़ास काम नहीं है फाइलर होना, 5-1 हज़ार में भी कोई नॉर्मल बंदा आपको फाइलर कर देगा, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन ये करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर सर 10% की तलवार आपके ऊपर लटक रही है। देख लें, ख़रीदार अगर फाइलर है तो वो 3% देगा, लेकिन नॉन फाइलर है तो फिर वो 10% देगा। 7% का फ़र्क इसलिए नहीं रखा गया कि हर बंदा नॉन फाइलर रह के करे, क्योंकि जब देखें अभी हम छोटे छोटे प्लॉट्स की बात कर रहे हैं, हम 50 लाख के प्लॉट की बात करें, 60 लाख, लेकिन जब ये करोड़ों के प्लॉट्स होते हैं तो फिर वहाँ पर ये सिग्निफिकेंट अमाउंट बनती है। 7% अच्छे खासे गेन होते हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से इसलिए किया जा रहा है कि आप फाइलर बने। हर किसी को फाइलर होना चाहिए, कोशिश करें अपने टैक्स फाइल किया करें। और एक आपको अंदर की बात बताऊं, आप अगर फाइलर हो ना कसमें, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका टैक्स हुकूमत की तरफ एडवांस ही गया हुआ होगा, और जब आप अपना टैक्स फाइल करेंगे तो आप हुकूमत को कम से कम बता सकेंगे पाजी एडवांस गया हुआ है, ये इस मद में एडवांस गया हुआ, ये इस मद में एडवांस गया हुआ। वो आप अगले साल के टैक्स के अंदर
कहीं ना कहीं फिक्स कर सकते होंगे। और अल्लाह पाक अगर आप पे मज़ीद मेहरबान हों और आपका टैक्स इतना बन जाए कि किसी साल आपको सच में टैक्स लगे, तो आपका जो एडवांस वाला चला आ रहा है वो वहाँ पर आपको फ़ायदा दे जाएगा। तो टैक्स फाइल करें। दिंदे तुसीं ऑलरेडी रोड़ा तुसीं इंज पाया होंदा है। तो किसी ने मैं पूछा ना, जो बंदा बहुत कहता है इस चीज़ से इस चीज़ पे हम टैक्स देते हैं, मैं कहता हूँ फ़ायदा नहीं, कहना नहीं, मैं कहना फिर बस कर, व्हेन यू कैंट इवन टेल मी योर नंबर्स, तो फिर फ़ायदा क्या है। खैर, आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलो, विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।